छत्तीसगढ़ सरकार ने बैरियर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ की सभी सीमाओं पर आरटीओ चेकपोस्ट फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया में लगातार सामने आ रही अवैध वसूली की खबरों के बाद 4 जुलाई 2017 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन रमन सरकार ने सभी आरटीओ चेकपोस्ट को बंद करवा दिया था। लेकिन अब ये सभी चेकपोस्ट फिर से शुरू करने भूपेश सरकार ने मन बना लिया है। इस ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। पक्ष और विपक्ष अब इस विषय पर आमने सामने हैं। परिवहन बैरियर शुरू करने के भूपेश सरकार के फैसले पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जन सुविधा और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद उनकी सरकार ने बैरियर बंद करने का फैसला लिया था। कांग्रेस सरकार फिर खोल रही है। खोलने के पीछे मंशा क्या है, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में यही तो अंतर है। ये हर कदम में वो जितने कदम हम लोगों ने उठाए थे जन सुविधा की दृष्टि से, और एक प्रकार से बैरियर को हटाने का मतलब ये था कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, करप्शन भ्रष्टाचार की बात होती रही, लूट खसोट का तंत्र कहा जाता रहा। अंत में हम लोगों ने कहा कि ये सारी बातों से न केवल परिवहन की रफ्तार कम होती है, बल्कि बैरियर में जिस प्रकार लंबी लंबी किलोमीटर लाइन लगती है, यात्री के गण भी परेशान होते हैं और सभी बैरियरों में वही हालत रहता है। तो इसको अंतिम रूप से हमने समाप्त कर दिया था। अब ये कांग्रेस वो सारे काम को उलट रही है और इसके पीछे मुझे लगता है कि जितने भी कामों में उसको पलट के वापस आने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है। जैसे इन्होंने जिस चीज़ का विरोध किया, बैरियर का बहुत विरोध करते थे, बैरियर के प्रदर्शन करते थे, आज बैरियर खोलने के लिए सबसे आगे बढ़ के आ रहे हैं। उसके पीछे मंशा पूरी दुनिया जानती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। वहीं रमन सिंह के बयान के बाद सत्ताधारी दल ने अपनी साफ गोई पेश की है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा सरकार की तरह लूट खसोट के तंत्र के रूप में बैरियर नहीं चलेगा, बल्कि अब राज्य सरकार बैरियर में टैक्स चोरी रोकने, राज्य की सुरक्षा के लिए और ओवरलोडिंग रोकने के लिए इस्तेमाल करेगी। रमन सिंह द्वारा आरटीओ बैरियर को लूट खसोट केंद्र निरूपित किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि रमन शासनकाल में 15 साल में हुए लूट का कितना हिस्सा किसको मिला है, यह रमन सिंह को बताना चाहिए। मध्य प्रदेश के साथ ही भाजपा शासित राज्यों में बैरियर संचालित है। रमन सिंह को ऐसे लूट खसोट केंद्रों को समाप्त करने की पहल राष्ट्रीय नेतृत्व को करनी चाहिए। शैलेश ने कहा कि बैरियर को शुरू करने से प्रदेश का राजस्व लगभग 200 करोड़ बढ़ेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ एक संवेदनशील राज्य है और सुरक्षा की दृष्टि से राज्य में आने वाली हर गाड़ी की जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बैरियर में लगाए जा रहे वे ब्रिज से किसी यात्री गाड़ी को बेवजह रुकना नहीं पड़ेगा। रमन सिंह जी ने कहा है कि आरटीओ बैरियर लूट खसोट के केंद्र हैं। ये 15 साल रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आरटीओ बैरियर चलते रहे। रमन सिंह जी यह बताएं कि अगर ये लूट खसोट केंद्र हैं तो इसका कितना हिस्सा रमन सिंह जी तक और भाजपा के नेताओं तक पहुंचा करता था। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में आरटीओ बैरियर व्यवस्था जारी है। देश के अनेक भाजपा शासित राज्यों में बैरियर चल रहे हैं। रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते भाजपा शासित राज्यों में इन लूट खसोट केंद्रों को बंद कराएंगे क्या? दरअसल इन बैरियर को चालू करने का निर्णय राजस्व बढ़ाने के लिए किया गया है। 200 करोड़ से अधिक की राजस्व वृद्धि बैरियर चालू करने से अनुमानित है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, माओवाद से प्रभावित राज्य है। ऐसे राज्य में यदि बैरियर होंगे तो इससे गाड़ियों की आवाजाही और माल की आवाजाही पर अंकुश लगेगा। एक तरफ जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो इसी बैरियर पर तीखी आलोचना करने से पीछे नहीं हटती थी, लेकिन अब शासन में आते ही राजस्व की कमी दिखाई देने पर बैरियर को फिर से शुरू किया जा रहा है। ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल
पक्ष विपक्ष के तकरार का प्रदेश की जनता को कितना लाभ होगा, ये तो हाशिए पर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।